आए दहशतगर्दी के वाक़े में एक बड़ी डेवलपमेंट देखने को मिली है। इंडिया ने 2 लोगों के घरों को पूरी तरह से डिमोलिश कर दिया है। ये वो 2 लोग हैं जो जम्मू कश्मीर में पेश आए दहशतगर्दी के वाक़े में मुलव्विस थे। यानी कि आखिरकार इंडिया उन लोगों तक पहुंच गया है जिन्होंने जम्मू कश्मीर में ये दहशत फैलाई है, वहाँ पे ये दहशतगर्दी की है। इन लोगों का नाम आसिफ और आदिल है, जो कि जम्मू कश्मीर के ही लोकल दहशतगर्द हैं और वहाँ के ही रिहाइश पजीर हैं। इंडियन आर्मी का कहना है कि ये लोग जम्मू कश्मीर में पेश आए दहशतगर्दी के वाक़े में मुलव्विस थे, लिहाजा इनके घरों को पूरी तरह से डिमोलिश कर दिया गया है। इसी मुद्दे पर बात करेंगे आज की इस वीडियो में, तो आइए चलिए हमारे साथ। देखो, ये तो सबसे पहले उन्होंने अपनी तरफ फिल्म बनाई थी, जो ये प्रोग्राम बनाया था। अच्छा। आज दो दहशतगर्द करके उन्होंने 2 मुसलमान घरों को और आग लगा दी उन्होंने। ठीक है। ये वो साबित करना चाह रहे हैं कि ये कश्मीरियों को वो चाहते हैं कि अब हम पाकिस्तान इंडिया का हिस्सा बना लें। वो आज तक बना ही नहीं सके और ना ही बना सकेगा वो। अब ये वाकया उन्होंने पेश किया, इसकी सारी उन्होंने फिल्म चलाई, पर उसका सबूत कोई नहीं मिल सके। जो उन्होंने इल्ज़ाम लगाया पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान पे जैसे मर्जी इल्ज़ाम लगा लें, पाकिस्तान पे सबूत नहीं साबित कर सकते। अच्छा, हमारे पास क्या सबूत है? मुझे बताया ना, हमारे पास क्या सबूत है कि इंडिया ने ये दहशतगर्दी खुद करवाई है? कोई भी अपने घर में खुद अपने लोगों को क्यों मरवाएगा? देखें, दहशतगर्द आए कहाँ से? सबसे पहले सवाल तो ये है ना कि दहशतगर्द आए कहाँ से? पाकिस्तान से आए हैं। तो भाई पाकिस्तान से आए हैं तो इतनी बड़ी आर्मी वहाँ खड़ी की हुई है, 7 लाख फौज, 8 लाख फौज वहाँ पर उन्होंने तैनात की हुई है एक छोटे से इलाके के अंदर। वो 7-8 लाख फौज को अंदर से कोई 8-10 बंदे वहाँ पाकिस्तान से वहाँ चले जाएं, ये सब उनको लानत उनकी फौज के ऊपर। तो उनको लानत भेजते हैं ऐसी फौज के ऊपर जो अपने बॉर्डर को कंट्रोल ही नहीं कर सकी। और जबकि हमारे बॉर्डर पे इन्होंने बेसिकली की अफगानिस्तान से, बलोचिस्तान शहर से उन्होंने पैसे दे के खरीद के लोगों से हमारे मुल्क में दहशतगर्दी कराई। वो साबित भी हो गया। ये साबित नहीं हो सका तो ये पाकिस्तान में क्यों इल्जाम लगा रहे हैं? जो 2 दहशतगर्द वो कह तो रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के लोकल दहशतगर्द हैं जो इस हादसे में मुलव्विस थे, उनके घरों को आग लगा दी है उन्होंने। देखें, ये उन्होंने आग तो लगा दी है और वो दहशतगर्द, उनके कहने में दहशतगर्द मान लेते उनको, वो दहशतगर्द थे। ठीक है। अब बाकी भी सारे दहशतगर्द ही फिर वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं, वो 2 घर तो नहीं है, सारा एरिया वो दहशतगर्द हो गया। सिर्फ तुम्हारी फौज एक ईमानदार है जो खड़ी हुई वहाँ पर। अब वहाँ पर देखेंगे ये सारा मामला क्यों हो रहा है? ये मामला इसलिए हो रहा है कि पाकिस्तान ने अपनी रेसली की, अभी अफगानिस्तान गया, अफगानिस्तान से बातचीत की दहशतगर्दी के ऊपर। अब इंडिया को दिन ये पता लग गया कि हाँ यही तो ये मामला यहाँ पर हल हो रहा है। इनका आपस में पैकेज हो रहा है, इधर बांग्लादेश का पैकेज हो गया है, मैं बीच में आ गया हूँ। अब इधर से अफगानिस्तान का या फलस्तीन का मामला था, पाकिस्तान ने बेसिकली की पूरी तरह भरपूर हिमायत की हुई है इस टाइम, और बहुत ज़्यादा हिमायत की हुई है इस टाइम। और वो जितने दौरे पाकिस्तान ने किए हैं, चाहे जैसे भी आप कहें को हमने टूटे किए हैं, पर कर रहे हैं हम इस टाइम। अफगानिस्तान के होगा, इंडिया को और अमेरिका को और इसराइल को सबसे बड़ी आग लगी है इसराइल को। और अभी रेसली के सुबह सुना है कि 20 फौजी उनके इसराइल के कश्मीर में दाखिल हुए हैं। क्यों हुए हैं? वजह क्यों हुए हैं? कहाँ क्या लेने के लिए आए वहाँ पर? दहशतगर्दी हमारे मुल्क में हो रही थी, हमारे मुल्क में तो नहीं आया कोई गैर मुल्की कोई फौजी, ना अमेरिका से है, ना यूरोप से है, ना कोई है। वहाँ खड़े होकर सिर्फ ये कह देते हैं जी हाँ पाकिस्तान में दहशतगर्दी, हम उसके मौजूद उनकी वो करते हैं, मुज़ाहमत करते हैं। खाली मुज़ाहमत ही करते हो, यहाँ क्या लेने के लिए आ गए? आपको नहीं लगा कि अब वक्त आ गया है कि इंडिया और पाकिस्तान मिलकर दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ें? देखें, दहशतगर्दी इंडिया में भी हो रही है और दहशतगर्दी पाकिस्तान में भी हो रही है, तो आपको नहीं लगता कि हमें यकमुश्त होकर दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ना चाहिए? कब तक हम ये मलबा एक दूसरे के ऊपर डालते रहेंगे कि भाई इसने हमारे घर में दहशतगर्दी करवाई और उसने इनके घर में दहशतगर्दी करवाई? देखिए, हमने तो कभी दहशतगर्दी करवाई ही नहीं ना, हमारी तरफ से तो बेसिकली हुई ही नहीं है। कभी हुई हो तो साबित कर दे मैं। हाँ, इंडिया की तरफ से हमेशा दहशतगर्दी रही है, उसने पाकिस्तान में भी की है, उसने अफगानिस्तान में भी की है, उसने बांग्लादेश में भी की है, उसने श्रीलंका में भी की है, भूटान में भी की है। हर मुल्क में उसकी दहशतगर्दी जो जिसके साथ साथ बॉर्डर हैं उसके साथ वो दहशतगर्दी करता रहा है। क्यों करता रहा है? कि वो अपने आप को जाहिर करने के लिए कि मैं एशिया की सुपर पावर ताकत हूँ। भाई ताकत है तो अपने मुल्क में है ना, तो दूसरे मुल्क को डेवलप करने में लगे हुए, वो इस तरह की हरकतें क्यों करेंगे? आप माशाल्लाह पाकिस्तान के पढ़े लिखे नौजवान हैं, आप इस सारे मामले पर क्या राय रखते हैं? आप देखें, इंडिया इस वक्त दुनिया की उभरती मौशी ताकत है, इंडिया पूरी दुनिया को अपनी तरफ अंगेज करने में लगा हुआ है, तो इस तरह के होशत कंडे कोई क्यों करेगा? इट्स अ वेरी कॉमन थिंग कि जब स्टार्ट में आपने एक बात की कि उन्होंने 2 घरों को आग लगा दी और कहा कि ये दहशतगर्दों के घर है। जड़ावाला में जो वाक़या हुआ था कि उन्होंने कहा कि हमारे मज़हब की, हमारे कुरान की तौहीन की गई है, तो उस बुनियाद पर 100 से ज़्यादा घर जलाए गए। किस पर्पज़ के लिए? सिर्फ इस पर्पज़ के लिए कि हमारे सेंटिमेंट्स, जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स है, उसका कोई प्रूफ ना होने के बावजूद भी
उनके घरों को तबाह और बर्बाद कर दिया। भाई ने अभी एक बात की कि दहशतगर्द कश्मीर के अंदर कैसे दाखिल हो गए। अब मैं आपसे ये सवाल करता हूँ कि बलूचिस्तान के अंदर, केपी के अंदर दहशतगर्द कैसे दाखिल हुए? उस दिन सिटी ने लाहौर के अंदर एक बम ब्लास्टर को पकड़ा था, वो कैसे दाखिल हो गया था? ये इंटेलिजेंस फेलियर भी है और उसके साथ साथ यहाँ पर टेरिटरीज कुछ ऐसी है जहाँ पर फौज मुकम्मल कंट्रोल हासिल नहीं कर सकती है। हमारे पास वजीरिस्तान की मिसाल है। वजीरिस्तान को यागिस्तान कहा जाता था, उसको तारीख में आज तक किसी भी रियासत ने, किसी भी फौज ने, किसी भी बादशाह ने या हत्ता के अंग्रेजों ने भी फतह नहीं किया। उसकी वजह ये थी कि वहाँ की जो टेरिटरी थी वो बहुत ज़्यादा पेचीदा थी और वहाँ पर लोगों को शिकस्त देना, जो तालिबान छुपे हुए वहाँ छुपे हुए, और उनको शिकस्त देना आसान नहीं है। और फिर आपने बात की हिंदुस्तान की। जब हिंदुस्तान में पार्लियामेंट पे 2001 में हमला हुआ तो इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगा। जब हिंदुस्तान में 2008 में हमला हुआ, मुंबई हमला हुआ तो इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगा। जब दिल्ली हमला हुआ तो इल्ज़ाम पाकिस्तान पे हमला हुआ। जहाँ पर भी जब भी कोई हमला होता है, हिंदुस्तान ये समझता है कि पाकिस्तान मेरा देरीना दुश्मन है। हम 3 से 4 जंगें लड़ चुके हैं, तो पाकिस्तान कभी भी ये नहीं चाहेगा। एक जेलसी भी हो सकती है कंट्रीज़ के दरमियान, और जब ये दोनों कंट्रीज़ एक दूसरे के मामलात में इंटरफेयर करते रहेंगे तो ना ही पाकिस्तान स्टेबल हो सकता है और ना ही इंडिया के लिए स्टेबिलिटी लाना पॉसिबल होगा, अपने आवाम के लिए उनको फैसिलिटेट करना। जहाँ तक पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जंग की बात है, बहुत सारे लोग ये सवाल कर रहे हैं कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जंग क्यों नहीं हो रही है। ये दुनिया की पहली आवाम है जो कहती है कि जंग क्यों नहीं हो रही है। भाई इंतजार कर रहे हैं। आप देखिए सोशल मीडिया पर इस चीज का कितना मजाक उड़ाया जा रहा है कि इस वक्त पाकिस्तान के सिक्योरिटी हालात नासाजगार हैं, तो इंडिया और पाकिस्तान की जंग है वो हम दुबई में रख लेते हैं। दुबई में रख लेते हैं। और उसके अलावा अगर देखा जाए, हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, हमारे अब्बा अजदाद ने जो कुर्बानियां दी है, आप कभी कसूर जाए, आप कभी नारंग मंडी जाए, आप कभी नारवा जाए, वहाँ पर आपको शहदा की कब्रें मिलेंगी। शहादत देना मुल्क की दिफा के लिए आसान काम नहीं है। अब सवाल यह है कि पाकिस्तान क्यों बना था? हम इसलिए बनाए गए थे कि हम हिंदुस्तान के साथ लड़ाई करें? वो तो हमारा देरीना भाई, 1000 साल से भी ज्यादा हम हिंदुस्तानियों के साथ रहे, हिंदुओं के साथ रहे, और अभी वहाँ पर 30 करोड़ आबादी मुसलमानों की है और अभी हम लड़ने पे आ गए। आजकल के दौर में यूएस को देख ले, आप चीन को देख ले, आप रूस को देख ले कि वो ट्रेड वार पर फोकस कर रहा है। उन्होंने ट्रेड वार करना है। हमारे नौजवान भूख से मर रहे हैं और हम हिंदुस्तान से लड़ाई की बात करते हैं। क्या हम इस काबिल है? क्या हम अपने पाँव पे खड़े हैं? क्या हमारी फौज इस कदर मेंटली तौर पर तैयार है? हमारी इंटरनल इतने कन्फ्लिक्ट्स है तो हम एक्सटर्नल कन्फ्लिक्ट्स में पड़ेंगे तो फिर पीछे से बलूचिस्तान का क्या बनेगा? वो तो गुलाम जाके बगावत कर लेंगे। केपी में क्या हालात बनाए जाएंगे? पंजाब के अंदर लोग बगावत पर उतरे हैं और पंजाब के अंदर ही 9 मई का वाकया हुआ था। ये पंजाबियों ने किया था। बहादुर पंजाबी है और मीडिया जानबूझ के बात बताती है कि पंजाब के लोग तो बड़े शरीफ है, मुहिब होता है, कोई भी पाकिस्तान से नफरत नहीं करता। ये मुल्क हमारा है। मुल्क इसलिए नहीं बनाया गया कि हम सिर्फ जंगे लड़े, कभी अफगानिस्तान के मामले में इंटरफेयर करें, कभी रूस के मामले में इंटरफेयर करें, कभी अमेरिका के मामले में हम प्रोक्सी बन के उनकी मदद करते रहे। ये हमारा पर्पस नहीं था। हमने अपने आवाम को फैसिलिटेट करना है, एजुकेट करना है। इस कंट्री को जो कि इस्लाम के नाम पर बनाता है, इसको सुपर पावर बनाना है। हम क्या कभी माशाल्लाह आ जाता है, कभी एक वजीर आज़म आ जाता है, कभी दूसरा चला जाता है। क्या मजाक बना के रखा है इस मुल्क से। देखिए ना कि एक हादसा पेश आया जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी का, उसके बाद दोनों मुल्कों के दरमियान कई एग्रीमेंट जो है वो कैंसिल हो गए। सबसे पहले इंडिया ने सिंतास मुआहिदा खत्म करने का ऐलान किया। वहां पे जो पाकिस्तानी मौजूद थे उनको 48 आवर्स का टाइम दे दिया कि आप यहां से चले जाएं। वाघा बॉर्डर, अटारी बॉर्डर पर जो चेक पोस्ट थी उनको खत्म करने का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान ने भी जो शिमला एग्रीमेंट है वो कैंसिल कर दिया और भारत को जो एयर स्पेस दी हुई थी हमने वो ब्लॉक कर दी। तो तमाम तर मुआहिदे जो दो मुल्कों के दरमियान एक छोटी सी जंजीर थी वो भी तोड़ी जा रही है। ये किसी भी मसले का हल नहीं है। चाहे हिंदुस्तान की तरफ से वो भी गलत करे, चाहे पाकिस्तान की तरफ से वो भी गलत करे। अफगानिस्तान के साथ हमारे हालात ठीक नहीं है। अफगानी पठान हमारा खून पीने के लिए तरस रहे हैं क्योंकि वो हमसे इतनी नफरत करते हैं। क्या वजह है? अफगानी इंडिया से बड़ा हमारा और खुला दुश्मन है। वो सीधी सीधी हमें आंखें दिखाता है। देखो, कोई भी माँ के पेट से बागी नहीं निकलता, बागी बनाए जाते हैं। अगर बलोच नौजवान जो कि गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर अल्लाह नजर वो पहाड़ों पे गया और फौज के खिलाफ रेजिस्ट कर रहा है, क्या रीजन है? लोग कहते हैं कि भाई मारंग दहशतगर्द है, पीटीएम दहशतगर्द है, इमरान खान दहशतगर्द है। कभी एक दौर में कहा करते थे कि नवाज शरीफ साहब दहशतगर्द है। और वो कहते हैं सरफराज बुगटी साहब कि हमें बताए कि क्या सोल्यूशन है कि हम इन प्रॉक्सीज को चुप करवाएं। सबसे बेहतरीन सोल्यूशन ये है कि आर्मी चीफ जो कि फुल अथॉरिटी और पावर रखते हैं, वजीर आजम हाउस के अंदर अगर वो अरशद नदीम को जीएचक्यू बुला सकते हैं, टिकटॉकर फ्रॉम बलूचिस्तान को बुला सकते हैं, तो वो मारंग को, मंजूर को क्यों नहीं बुला सकते? लाइव मीडिया पर बिठाए, उनके साथ डिबेट करें, मुज़ाकरात करें, बताए भाई क्या मसले हैं आपके, क्या आप अपने मुल्क में आवाम का एतमाद है आपके ऊपर? अगर आपकी जंग होती है, क्या बलोच आपके साथ खड़ा है, पश्तून खड़ा है, पंजाब के लोग खड़े, सराइकी खड़े, गिलगित खड़े? या लोग तो कहते हैं ये तो हमारी फौज की जंग है, तो हमारी जंग है नहीं है। और जहाँ पर पानी की आपने बात की, 1960 के अंदर ये मुआहिदा हुआ था। अयूब खान जो उस वक्त के सदर हुआ करते थे पाकिस्तान के, और नेहरू जो थे वो वजीर आजम थे हिंदुस्तान के। तो ये पर्पज़ यही था क्योंकि दुनिया के अंदर बड़ी जंगें हो जाती है पानी की वजह से, क्योंकि पानी एक बेसिक नीड है, पानी के बगैर सर्वाइवल इम्पॉसिबल है। तो उसके अंदर 3 दरियाएं पाकिस्तान को दे दी गई थी, उनमें से इंडस
झेलम, चिनाब और रावी, सतलज, बियास, ये हिंदुस्तान को देने का फैसला किया गया। और उस टाइम जो मीडिएटर था वो था वर्ल्ड बैंक, कि भाई जो भी कल को मसला बनेगा, 71 की जंग हुई, 65 की जंग हुई, कारगिल हुआ, ये मुआहिदा नहीं टूटा, मगर अब ये मुआहिदा टूटने लगा है। मुझे लगता है इंडिया के पास भी कुछ प्रूफ है, बिला वजह किसी पर इतना बड़ा इल्जाम नहीं लगा। लड़ाई क्यों है? इसीलिए कि सारे दरिया तो कश्मीर से निकलते हैं। ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा था कि जब जनरल डगलस साहब वो आर्मी चीफ थे, तो हमारे उस टाइम के कायद आज़म साहब ने कहा था, जो कि गवर्नर जनरल थे, कि आप जाके अटैक कर ले। उन्होंने फौज भेजने से इनकार कर दिया था और उस वक्त कबायली गए थे कश्मीर को बचाने के लिए। और कश्मीर के 3 हिस्से हैं, 2 हिस्से हिंदुस्तान के पास, एक हिस्सा हमारे पास है, और वो भी गिलगित बल्तिस्तान की शक्ल में हो या फिर कश्मीर की शक्ल में हो। और जो हमारे अपने कश्मीरी है वो पाकिस्तान से आज़ादी लेना चाहते हैं, जो हमारा अपना बलूचिस्तान है, जो हमारा अपना सिंधु देश है, वो ये बात कर रहा है। तो सबसे पहले मुझे लगता है अपने मुल्क के अंदरूनी मामला को ठीक करने की ज़रूरत है। अगर हिंदुस्तान मेली आंख से फिर हमें देखेगा तो हम एक कौम बन के लड़ने की सलाहियत भी रखते हैं और कुव्वत भी रखते हैं। जब आवाम होगी तो फौज भी मजबूत होगी, अगर आवाम फौज के साथ नहीं तो फौज आवाम के बगैर कुछ भी नहीं। यह तो हमारा खुला दुश्मन है, ठीक है। और वो कोई भी खराबी करता है। हमारे पास तो बहुत सारे सबूत है उसके पास। अल्बोशन को हमने पकड़ा हुआ भी है, उसके बावजूद इंडिया छोटी छोटी कोई ना कोई बलूचिस्तान में कहीं ना कहीं हरकतें करता रहता है, और उसकी जिम्मेदारी पाकिस्तान पे डालता रहता है कि पाकिस्तान ये कर रहा है, वो कर रहा है। लेकिन आज तक उसके पास कोई सबूत नहीं है हमारे खिलाफ, और ये सब काम वो कर रहा है। अभी भी आप देखें कि उसने हमारे पानी बंद करने के लिए भी बोल दिया है इसी इशू पे कि पाकिस्तान का हम पानी बंद कर देंगे, जंग की तैयारियां कर देंगे। लेकिन इंशाअल्लाह ताला दुश्मन ये अपने आप को समझ ले, वो कमज़ोर है, मजबूत नहीं है, बातों से कुछ नहीं होता। हम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मजबूत है, पाकिस्तान बहुत मजबूत है। वो हमें छेड़ के दिखाए, हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे इंशाअल्लाह ताला। वो हमसे कभी नहीं जीत सकता, क्यों कि वो झूठा मकार है। जो मकार लोग होते हैं वो कभी कामयाब नहीं होते। दुनिया में वो फरेब कर रहा है, फरेब से अपना कामयाबी कर रहा है। आपने तो बहुत अरसा पहले देख लें, मैचों के अंदर वो लोगों को, हम लोग पाकिस्तान जीतने लगते थे तो वो मुसलमानों को मारने में तुल जाता था, आग लगा देता ये मोदी सरकार। ये कब हुआ? ये बहुत पहले की बात है। मोदी एक ग्रोह ही है इनका। अच्छा। जो मोदी है ना इनका, वो पाकिस्तान को अच्छा नहीं समझता। अभी भी देखे पाकिस्तान के लिए पाबंदियां ऐड कर दी फौरी तौर पे। पाकिस्तान ने भी जो अल्हम्दुलिल्लाह किया बहुत अच्छा किया है। इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। हम कमज़ोर नहीं है, वो हमें कमज़ोर समझना है। तुम सिर्फ हमें, मैं मैसेज देना चाहता हूँ, इंडिया हमें छेड़ के दिखाओ, अच्छा। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तुझे ऐसा जवाब देगा, तेरी आने वाली नस्लें भी याद करेंगी। आपको लगता है कि पाकिस्तान जो है वो इंडिया के साथ जंग करने के लिए तैयार है? इंडिया ने तो आप देखें कि एलओसी पे जो है वो अपनी फौजें तैनात कर दी हैं। एलओसी पे मामलात और हालात काफ़ी ज़्यादा गर्म हो गए हैं। आपको लगता है कि हम जो मौशी लिहाज से इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि हम कोई भी जंग अफोर्ड कर सकें? हाँ बिल्कुल, हम मौशी लिहाज से बहुत मजबूत है। एक वक्त आया था कि ज़िया-उल-हक ने उसको बोला था इंडिया को कि तुम अगर अपनी फौजें नहीं हटाते तो मैं जब तक पाकिस्तान पहुंचूंगा मैं फौरन जाके तुम पे हमला कर दूंगा। तो अभी भी इंशाअल्लाह ताला ये हमें छेड़ के देखे। हिंदुस्तान सिर्फ एक मुल्क है पूरी दुनिया में, और मुस्लिम बहुत सारी कंट्री है। अच्छा, मुझे ये बताएं, हमने इंडिया के साथ इतनी जंगें लड़ी हैं, क्या उन जंगों में से किसी एक जंग में हमें फायदा हुआ है? दोनों मुल्कों को नुकसान हुआ है, इंडिया को और पाकिस्तान को भी। आपको लगता है कि जंग किसी मसले का हल है? देखिए, जंग किसी मुल्क में भी अभी भी फलस्तीन और उसकी भी हो रही है, तो मसले का हल, यूक्रेन रशिया की जंग हो रही है, मसले का छिड़ने जा रही है इंडिया और पाकिस्तान। मसले का हल तो जंग नहीं है। लेकिन अगर कोई जानबूझ के जंग करना चाहे तो उसको एक कमजोरी नहीं दिखाओ, मफामत दिखाओ। हम मफामत दिखा रहे हैं उसको, हम बहुत सारी मफामत से पेश आ रहे हैं। अभी भी हमारे जो लीडर हैं वो बात को सुलहनामे पे लेके जा रहे हैं, लेकिन वो ये समझ रहा है कि ये कमज़ोर है। तो ये बात बिल्कुल है कि आप भी समझते हैं कि दुश्मन को कमज़ोर नहीं समझो। ठीक है। हम कमज़ोर मुल्क नहीं है। 1 2 3 होगा, इंशाल्लाह इंडिया ख़त्म हो जाएगा। सर देखें, दहशतगर्दी इंडिया में हो या पाकिस्तान में हो, कत्ल तो इंसानियत का हो रहा है ना। मर तो इंसान रहे हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो। हमें दहशतगर्दी के खिलाफ मिलकर जंग लड़नी होगी, वरना इस तरह दहशतगर्दी ना इंडिया से खत्म होगी ना पाकिस्तान से खत्म होगी। नहीं, पाकिस्तान में तो दहशतगर्दी इंडिया ही कर रहा है ना। पाकिस्तान तो आज तक दहशतगर्दी में कोई सबूत भी तो यही कहता है ना, इंडिया भी यही कहता है कि इंडिया में जो दहशतगर्दी हो रही है वो पाकिस्तान करवा रहा है। नहीं, अभी तक तो कोई, आप भी मीडिया को चला रहे हैं, अभी तक कोई प्रूफ सामने नहीं आया पाकिस्तान का। इंडिया का तो बहुत दफ़ा प्रूफ सामने आ सकता है।
कई मरतबा हमने उसके जहाज़ तबाह किया, हमारी हदूद में उसके जहाज़ आ जाते हैं, और बहुत सारे वाक़यात हैं। ये अल्बोशन को पकड़ा हुआ है, पूरी दुनिया में दिखा दिया हमने कि ये अभी भी पकड़ा हुआ है, हमारे पास सबूत है। नहीं मानते कि कुलभूषण यादव जो है वो उनका बंदा है, वो नहीं मानते। वो तो कुछ भी नहीं मानते, आपको पता है। वो तो अभी भी इतना बड़ा वाक़या हो गया, उनसे आपको मार मूर के वो कह रहे हैं हमने कुछ नहीं किया, ये पाकिस्तान की चाल है। अच्छा मुझे एक बात बताएं, कोई भी अपने लोगों को क्यों मारेगा? आपको पता है जब बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस का हादसा पेश आया तब इंडियन मीडिया ने कहा कि पाकिस्तान ने दुनिया की सिंपैथी गेन करने के लिए अपने मुल्क में खुद जो है वो दहशतगर्दी करवाई है। कोई अपने मुल्क में अपने ही लोगों को क्यों मरवाएगा? ये जो मकार लोग होते हैं ना, वो मकार लोग एक मकारी का सबूत देते हैं कि वो ऐसी बात कर जो पाकिस्तान का थोड़ा मेज है वो कम होता जाए। इस वक्त ये नहीं मैं कहूँगा कि दुनिया में मोदी ने अपना एक मेज बनाया हुआ क्रैप में, वो क्रैप आदमी उसने अपना मेज बड़ा बुलंद किया हुआ है। नहीं बिल्कुल भी नहीं। आपको पता है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी दुनिया के पसंदीदा तरीन लीडर है। वो पसंदीदा तरीन इसीलिए बन गया ना कि उसने पाकिस्तान के खिलाफ हर काम जो है पाकिस्तान के खिलाफ करा हुआ है, तो दुनिया में उसका मेज बड़ा। हमारे जो मुल्क में है, मुस्लिम ममालिक के साथ इंडिया ट्रेड कर रहा है। अभी रिसेंटली इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सऊदी अरेबिया थे, ये जम्मू कश्मीर का वाकया पेश आया तो वो अपना ट्रिप जो है छोड़ छाड़ के वापस आ गए। वो आपने देखा होगा 3 जहाज़ों पे सऊदिया ने उसके ऊपर फूल की पत्तियां फेंकी है, मुझे पता है। तो वो ये ने बाद में हम मुस्लिम कंट्री, वो भी मुस्लिम कंट्री है, सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, दुबई, ये भी सारे इस्लामी ममालिक हैं। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन आप इस बात को समझे कि हमारे जो पाकिस्तान के अंदर हमारी गवर्नमेंट मजबूत नहीं है। कोई भी हमसे मुआहदा करता है तो वो 1 साल 1.5 साल तक देखता है कि ये गवर्नमेंट ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगी। तो मोदी जो है वो मजबूत लीडर बन चुका है। ये जो बात है आपने करी कि पूरी दुनिया में अप्रिशिएट करा, वो इसीलिए करा है कि वो थोड़ा मजबूत लीडर है, उसकी आवाम उसके साथ है। हमारी जो आवाम है वो एक लीडर के पीछे, दूसरे के पीछे, तीसरे के पीछे, इसलिए हम कमज़ोर हैं। 1 साल बाद हमारा जो एग्रीमेंट होना होता है बाहर के ममालिक से, तो 1 साल बाद हमारी गवर्नमेंट ख़त्म हो जाती है, तो इसलिए हम मजबूत नहीं हो रहे। अल्लाह पाक हमारे लीडरों को भी ये हिदायत दे कि वो मजबूत हो जाएं और हम भी कामयाब हैं, किसी से कमज़ोर नहीं है। सर हमें मजबूत अगर होना है तो अपने मुल्क के हालात बेहतर करने के साथ साथ हमसाय ममालिक के साथ बना कर रखनी पड़ेगी। ये वक्त है कि हम यकमुश्त होकर दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ें, चाहे वो इंडिया में हो रही है या चाहे पाकिस्तान में हो रही है। असल वजह यह है कि पाकिस्तान तो काफ़ी तरफ से मूव करता है, मुल्कों के साथ भागदौड़ में लगा हुआ है जो भी लीडर आता है, लेकिन उसकी जो मैंने अपने ज़हन के मुताबिक मेन वजह यही है कि हमारे लीडरशिप में इत्तेहाद नहीं हो रहा। ठीक है, सबसे बड़ी हमारी ये कमज़ोरी है। अवाम तो हमारी किसी तरफ भी लगाओ तो लग जाती है, लेकिन जो हमारे लीडर हैं उनमें आपस में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो रहा। इस वजह से हम कमज़ोर हैं और कोई कमज़ोरी नहीं है हमारे। ये एक बहुत अनप्रोफेशनल एटीट्यूड है इंडियन आर्मी का, और आज से नहीं, जब से ये कॉन्फ्लिक्ट कश्मीर का चल रहा है दो मुल्कों के दरमियान, 1948 से जब पहली वॉर हुई थी, तब से इंडियन आर्मी जो है और इंडियन की जितनी भी लॉ इन्फोर्समेंट है, पुलिस हो गई, सीआरपीएफ हो गई, ये सारे सीआरपीएफ तो अब बनी है, ये वॉर क्राइम्स कर रहे हैं। ठीक है। और अब ये ज़्यादा चीज़ इंस्टिगेट इसलिए हो गई है क्योंकि वहाँ पे एक ऐसी गवर्नमेंट है पिछले 10 सालों से जो कि एक स्पेसिफिक रिलीजन से बिलोंग करती है, और उसने जो सेकुलर इंडिया का एक जो चेहरा था उसको पूरी तरह से चेंज कर दिया है। इंडिया इज़ नो मोर अ सेकुलर कंट्री, इट इज़ अ सिक्योरिटी स्टेट, और वो एक स्पेसिफिक रिलीजन की भी एक स्पेसिफिक जो एक्सट्रीमली रेडिकल साइड है उसको दिखा रहे हैं और उसी को लेकर चल रहे हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे माइनॉरिटीज़ के साथ ये सब कुछ हो रहा है। आपको लग रहा है कि ये इंडिया ने खुद करवाया है? जी बिल्कुल, ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन लग रहा है, क्योंकि जब कोई गवर्नमेंट खुद कराती है तो उसको फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करते हैं, आवाम को आइडिया होगा इस चीज़ का। इंडिया ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन तब करती है जब उनके स्टेट के या उनके जनरल इलेक्शंस हो रहे होते हैं, और बीजेपी जो उनकी राइट विंग की पार्टी है उसको जीतने के लिए वोट्स की ज़रूरत होती है, तो वो एक वाहिद जो उनके पास तरीका होता है आवाम को इमोशनल करने का और उनसे वोट लेने का, वो यही होता है कि इस तरह का कोई वाक़या किया जाए, अपनी फोर्सेस को मोबिलाइज़ किया जाए और सिंपैथी गेन करके उन स्टेट्स में वो इलेक्शन जीता जाए और एक कॉन्फ्लिक्ट की सूरत हाल की जाए। इसको इकोनॉमी ऑफ फियर भी कहा जाता है। गोदी मीडिया जो उनके न्यूज़ चैनल्स हैं वो भी ये सारा चीज़ इसलिए करते हैं कि उनको उनकी रेटिंग्स बढ़ें, उनकी चीज़ें उनको मिलें, ये इसके पीछे साइंस है सारी। लेकिन सर कोई भी अपने लोगों को क्यों मारेगा? आप मुझे ये बताएं, जब पाकिस्तान में दहशतगर्दी होती है तो इंडिया ये कहता है कि पाकिस्तान ने दुनिया की सिंपैथी गेन करने के लिए दहशतगर्दी अपने मुल्क में करवाई। अब यही सेम चीज़ हम इंडिया के लिए कह रहे हैं, कोई भी अपने लोगों को क्यों मारेगा? आप मुझे ये बताएं। अब देखें, जिस तरह जम्मू कश्मीर के अंदर ये दहशतगर्दी का वाक़या पेश आया, सेम इसी तरह का वाक़या हमने बलूचिस्तान में देखा कि ID कार्ड
कार्ड देखकर स्पेशली बलोचों को टारगेट किया गया, यहाँ पे भी आईडी कार्ड देखकर स्पेशली जो है वो हिंदुओं को टारगेट किया गया। और अब जो है 2 मुसलमान लोगों के घरों को आग लगा दी गई है, ये कहकर कि ये यहाँ के लोकल दहशतगर्द थे जो इस हादसे में मुलव्विस थे। जी, इसके पीछे रीज़न ये है कि हमारे पास प्रूफ्स हैं जिसकी बेसिस पे हम ये बात कर सकते हैं। इंडिया के जो रॉ के चीफ भी रहे हुए हैं और उनके जो डिफेंस के मामलात को देखते हैं, मिस्टर